नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और कहाँ यूज की जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले हम ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम ध्यान में रखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि यह प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि यह जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, ये ओनली समकोण त्रिभुज में ही यूजफुल होगी। दूसरा पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी दो भुजा जो बच गई उनका वर्ग और उनके योगफल के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो यहां पर हमें क्या बताया गया है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है उसका सूत्र लिखते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी? कर्ण होती है। बराबर में क्या होगा कि शेष दो भुजाएं कौन सी होंगी? एक तो लंब होगी और एक होगी आधार। तो यहाँ पर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल, यानी दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार सुकायर और यहां पे लिखेंगे लंब सुकायर। ठीक है, यानी दोनों भुजाओं का वर्ग कर दिया। अब इन दोनों का क्या करना है? हमें योगफल करना है। तो ये जो थ्योरम है ये कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी जिसका मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण सुकायर, उसके शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण सुकायर बराबर आधार सुकायर प्लस में लंब सुकायर। जैसे कि ये प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज ओ ए बी सी में ए बी का मान दिया है 3 सेमी और बी सी का मान दे रखा है हमें 4 सेमी। तो ए सी का मान हमें ज्ञात करना है और जहां दे रखा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यानी कि यहां पर एक कोण हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो यहां पर कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। जहां पर दो भुजाओं का मान हमें दे रखा है तो तीसरी भुजा का मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय है वो लिखेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे कि कर्ण सुकायर। तो कर्ण भुजा कौन सी होती है? तो कर्ण भुजा होती है जो सबसे लंबी भुजा होती है, या फिर जो 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है वो कौन सी भुजा होती है? कर्ण भुजा होती है। तो यहां पर कर्ण भुजा डिसाइड करेंगे कि जहां पर 90 डिग्री के जो सामने की टेढ़ी भुजा है वो कौन सी भुजा हो जाएगी? कर्ण भुजा। और जो आधार भुजा और लंब भुजा है वो न्यून कोण के हिसाब से डिसाइड होती है। तो अब हमें कोई न्यून कोण नहीं दिया गया है तो हम अपने आप से मान लेंगे कि कौन सी आधार है कौन सी लंब है। तो यहाँ पर कर्ण भुजा कौन सी है? ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी सुकायर बराबर आधार भुजा है वो बी सी मान लेते हैं, बी सी सुकायर, और प्लस में लंब भुजा है वो हो जाएगी ए बी। तो ए बी की सुकायर कर देंगे। तो यहां पर ए सी का मान हमें निकालना है तो बी सी का मान हमें दिया गया है तो बी सी का मान रख देंगे 4 की सुकायर, प्लस ए बी का मान दिया है 3 तो 3 की सुकायर कर देंगे। बराबर लिखेंगे 4 की सुकायर कितनी हो जाएगी? 16, और प्लस में 3 की सुकायर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 यानी 25 आ जाएगा। तो ये मान किसका आया है? ए सी सुकायर का मान आया है 25। ठीक है, और हमें किसका मान चाहिए? ए सी का मान चाहिए। तो यहां से ये सुकायर हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या लगेगा फिर? यानी बराबर के एक साइड से सुकायर हटाते हैं तो दूसरी साइड में अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर ए सी का मान कितना आ गया? अंडर रूट 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। तो यहां पे लिखेंगे ए सी का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम कर्ण भुजा, आधार भुजा और लंब भुजा का मान निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पर अगर हमें कर्ण भुजा निकालनी है तो आधार और लंब भुजा का मान हमें पता होना चाहिए। अगर आधार भुजा निकालनी है तो कर्ण और लंब का मान हमें पता होना चाहिए।